हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टास्क बुक फर्स्ट का जो 6 चैप्टर चल रहा है, इसमें हम एक्सरसाइज 6.5 आज स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो 6.5 एक्सरसाइज है, ये टोटल मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, फंक्शंस आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं मैक्सिमम निकालने के लिए बोला जाएगा, कहीं पर मिनिमा निकालने के लिए बोला जाएगा, पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस एक्सरसाइज से सीबीएसई बोर्ड पे एवरी ईयर 6 मार्क्स का एक प्रॉब्लम पूछा ही जाता है। तो हम इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखें कि किस तरीके की क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 4 प्रॉब्लम है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है, इसमें ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, यदि कोई है तो फाइंड आउट करना है। तो आइए देखें, हम चेक करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है कि f of x is equal to 2x minus 1 whole square plus 3। अब यहां पर देखिए, हम x की वैल्यू कोई भी इस फंक्शन पर पुट करेंगे, then we get always positive, means this portion is the always greater than or equal to 0 and 3 is the constant or k and positive। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कि since 2x minus 1 square ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स इसमें जो लोवेस्ट मार्क्स है, जो लोवेस्ट है वो 0 आ सकता है। देयरफॉर कि 2x minus 1 होल स्क्वायर द मिनिमम वैल्यू ऑफ2x minus 1 whole square is 0. This is therefore minimum value of f of x is equal to 3. Why? देखिए ये मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया, 0 प्लस 3। तो 0 प्लस 3 मीन्स 3। क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है? तो नो। Why? Because we take any value of this x, then we get this result is always positive। यदि हम x की कोई भी वैल्यू लेते, स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। जितनी बड़ी लेंगे उतनी बड़ी संख्या मिलेगी। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x does not exist। यहां पर इस फर्स्ट प्रॉब्लम पे मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है कि मिनिमम वैल्यू कोई भी रखे 3 तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x does not exist, क्योंकि हम जितनी बड़ी रखेंगे उतनी बड़ी संख्या मिलेगी। इस तरीके से हम एनालिसिस करके हम किसी भी दिए हुए फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम है या नहीं, इसका हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा कि f of x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। दिस इज अब ये जो फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसे भी हम इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करें, परफेक्ट इसके पे, तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस हियर 2 इंटू 3x इंटू 2। इस 12x को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस अब ये 2ab, b 2 मिल गया, 4 आना चाहिए, 4 माइनस 4 प्लस 2। देखिए हमने 4 प्लस किया, 4 माइनस किया, अब ये मिल जाता आपको f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक। दिस इज एंड दिस इज a माइनस 2। देन हमारे पास फंक्शन कन्वर्ट हो गया कि f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये भी वैल्यू देखिए,
ये क्या मिल जाएगा हमें, इसमें मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 3x + 2 का होल स्क्वायर, यहां पर देखिए द वैल्यू ऑफ सिंस कि दिस 3x + 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए ये 0 मिल गया, 0 पे -2 ऐड कीजिए तो ये क्या मिल गया -2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन। क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हम x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिलेगा, मींस मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल, मींस maximum value of f of x does not exist. This is ये सेकेंड प्रॉब्लम हम इजीली यहां से कैलकुलेट करते हुए, एनालिसिस करते हुए हम बता सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। अभी तो हम सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव है, यहां भी हमने डेरिवेटिव यूज ही नहीं किया, तो आगे चल करके हम आपको इस ऐसे प्रॉब्लम को डेरिवेटिव से ही बताएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। इसके अलावा दोनों टेस्ट के अलावा भी हम इस तरीके से एनालिसिस करके किसी भी दिए हुए फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ये इजीली हम बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट के हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी परफेक्ट फॉर्म पे दिया हुआ है। दिस थर्ड f of x इज इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर और +10। दिस इज सिंस -x - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां इसके पहले हमने क्या कहा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट हियर दिस सामने निगेटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा। x - 1 का होल स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ x वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव, बट सामने निगेटिव है, मींस ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ यहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, मिनिमम नहीं, मिनिमम तो पॉसिबल ही नहीं है, ये निगेटिव आ रहा है, मिनिमम यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x, जीरो पर 10 प्लस कीजिए तो दिस इज इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू 10 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x does not exist। इसमें जो है मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट 2 पे ओनली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हुआ, मैक्सिमम कैन नॉट पॉसिबल। यहां पर इसका जस्ट अपोजिट है कि हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 10, लेकिन मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी x। नेक्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट का फोर्थ प्रॉब्लम है, g ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 1। ये इन तीनों से हटकर प्रॉब्लम है, स्पेशल है। g ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 1 सिंस
कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन f ऑफ x इज टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि हम x की वैल्यू प्लस पे इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिलेगा। प्लस पे x क्यूब वी गेट ऑलवेज प्लस, पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए हमने इसमें 2 रखा तो 2 रेज़ टू क्यूब मींस 8, 8 प्लस 9 1 मींस 9, 4 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, 5 रखेंगे तो भी पॉजिटिव एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अब यदि हम x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो ये जो f ऑफ x है यह भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। मींस न तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ कोई वैल्यू फिक्स हो रही है और न प्लस इन्फिनिटी की तरफ कोई वैल्यू फिक्स हो रही है। इसीलिए ये जो फंक्शन का न तो मिनिमम पॉसिबल है और न ही मैक्सिमम पॉसिबल है। क्यों? वाई? बिकॉज सपोज g dash x is equal to this is a 3x square, then for any value of the x, for any value of the x, g dash x is greater than 0। यदि हम x की कोई भी वैल्यू पुट अप करें यहां पर, चूंकि x स्क्वायर है, निगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी x, g dash x is always greater than 0 means this function g of x is a strictly increasing function। Therefore यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सारे वैल्यू पे, सपोज हमने इस तरीके से प्लॉट किया और यदि कोई ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, ये तो ना मिनिमम पॉसिबल है और ना मैक्सिमम पॉसिबल है। यदि ये सपोज ये g ऑफ x है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ x सॉरी g ऑफ x does not have a minimum and मैक्सिमम वैल्यूज। ध्यान से देखिए, स्पेशल प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 4। g ऑफ x एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इंफिनिटी की तरफ चलते हैं x की वैल्यू, तो ये f ऑफ x भी प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। निगेटिव लेते हैं इंफिनिटी पे तो निगेटिव ही आएगा। थोड़ा अनदर वे पे हम इस फंक्शन का एनालिसिस करके देखें तो g dash x is equal to 3x square, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। फॉर एनी वैल्यू ऑफ the x, this g dash x is always greater than 0, then g of x is strictly increasing। फॉर हमने ये रैंडमली इसका ड्रॉ किया, एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं है ये आपको बताने के लिए इस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग किया। देन g of x does not have a minimum value and maximum value, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं है, कोई भी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम के चारों क्वेश्चन का एनालिसिस है जिसे हम इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं कि दिए हुए फंक्शन का मिनिमम पॉसिबल है या नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल है या नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 5 प्रॉब्लम, इस पांचों का हम एनालिसिस करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट प्रॉब्लम इज f of x is equal to mod of x plus 2 minus 1। अब ये मॉडुलस फंक्शन है तो हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन पे हम x की फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी x दिस mod of x plus 2 is greater than or equal to 0। ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर देन तो मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स सिंस x plus 2 minimum value of x plus 2 is equal to 0। मिनिमम 0 मिलेगा, मैक्सिमम कैन नॉट पॉसिबल, ये मिनिमम है। Therefore
minimum value of f of x 0 minus 1 means minus 1. Maximum value of f of x does not exist. क्यों? क्योंकि इस पे हम x की वैल्यू चाहे निगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा और ये बड़ी मिलते जाएगी। ये अब इस पे -1 करेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू, यदि मिनिमम इसमें जो मिनिमम है वो 0 है तो 0 पे -1 प्लस करेंगे तो ये -1 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल। सेम जिस तरीके से पहले प्रॉब्लम पे हमने एनालिसिस किया ऐसे ही दूसरे प्रॉब्लम पे है। इसका सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम जस्ट सेम है लेकिन मॉडुलस के सामने निगेटिव है। ये मॉडुलस फंक्शन की है +3। अब यहां पर देखिए, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस mod of x plus 1 is a less than or equal to 0. ये हमेशा for any value of the x the value of this is less than or equal to 0 means maximum, minimum cannot possible. Therefore maximum value of minus mod of x plus 1 is equal to 0 minimum है यहां, सॉरी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स +3 है ये, तो 0 पे +3 कीजिए तो दिस इज तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? नो। minimum value of f of x does not exist. यहां पर मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये -∞ की तरफ जाएंगे तो भी जो है -∞ की तरफ ही जाएगा ये g of x। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री आ गया, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास h of x is equal to sin 2x plus 5। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे स्पेशली साइन दे दिया तो यहां पर sin 2x का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉसिबल है। क्यों दोनों पॉसिबल है? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पर 0 साइन का जो यदि हम ग्राफ प्लॉटिंग करें तो इस तरीके से जाएगा। देखिए तो मैक्सिमम तो मिल रहा है 1 और ये मिनिमम मिल रहा है -1। साइन एक्स की जो ग्राफ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x is equal to 1 and minimum value of sin 2x is equal to -1 for any value of the x की किसी भी वैल्यू के लिए। मैक्सिमम यदि आएगा साइन का जो वैल्यू है वो 1 आएगा और मिनिमम -1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम क्या मिल गया 1 और 1 + 5 मींस दिस इज 6। अब एंड minimum value of h of x is equal to -1 + 5 is equal to 4. Both are possible in this function. Minimum value and maximum value both are possible because
sin 2x मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज द -1। तो मैक्सिमम के लिए 1 + 5 मीन्स 6 और मिनिमम के लिए -1 + 5 मीन्स 4। दिस इज ऑल। ये देखिए इस फंक्शन पे दोनों पॉसिबल हो गया, मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल हो गया और मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट फंक्शन आल्सो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ मॉडुलस पर है। ये दो फंक्शन एक साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही और ये मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म पर है। तो देखिए क्या कहता है f of x। थर्ड प्रॉब्लम, दिस f of x इज इक्वल टू mod of sin 4x plus 3, सेम maximum value of a sin 4x is equal to 1 and minimum value of a sin 4x is equal to -1. Then therefore maximum value of a f of x, मैक्सिमम क्या मिल रहा है देखिए 1 + 3 is equal to 4, hence minimum value of f of x is equal to -1 + 3 is equal to 2. This is, in this problem both are possible, maximum value and minimum value. Maximum value 1 + 3 means 4 and minimum value -1 + 3 means 2. This is all. Then next thing, last problem of this second question, fifth problem, ये फोर्थ था। फिफ्थ प्रॉब्लम इज द h of x is equal to x + 1. This is all where axis belong to open interval 1 to 1. ध्यान रखिए यहाँ पे x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमें इस इंटरवल पर चर्चा करना है कि ओपन इंटरवल -1 to 1 हमारे पास फंक्शन है h of x is equal to x + 1। यदि हम इसे x + 1 का ग्राफ प्लॉटिंग करके भी देखें, देखिए दिस इज, अब यहां पर -1 से ये +1 ओपन इंटरवल है, दिस इज। यदि हम देखिए ये 0 नहीं होगा, -1 रखेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, यदि 0 पे आएगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये, तो ये जो है इस तरीके का ग्राफ जाएगा आपका। ये इस तरीके से, ये 1 2 इस तरीके से ये जाएगा, दिस इज। अब इसमें देखिए ये जो है इस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये दिस इज, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो न तो मिनिमम पॉसिबल है और न मैक्सिमम पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। मींस h of x does not have a maximum and minimum वैल्यूज। ये इस फंक्शन का न तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, ओपन इंटरवल -1 to 1 है। और यदि हम इसको कंसीडर कर लें कि इफ कि x is equal to -1 and x is equal to 1, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं
क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए एच ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1, देन एच ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 1, देन एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 2. This is whenever this, if we take x is equal to -1 and x is equal to 1, then minimum value is 0 and maximum value is the 2. But in this open interval h of x is equal to x of x does not have any maximum value and minimum value. तो ये दो क्वेश्चन जिसको हमने विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया है. तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम डेरिवेटिव टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. Question number 3. Find the local maxima and local minima. If any of the following functions, find also the local maximum and local minima value as the case may be. Question number 3 पे ये 8 क्वेश्चंस हैं. इन 8 क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि यदि कोई लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है तो इसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ेगा और क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और लोकल मिनिमा पॉइंट या लोकल मैक्सिमा पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे. और जो भी मिल जाता है, यदि लोकल मिनिमा पॉइंट मिलता है तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा उस क्रिटिकल पॉइंट पर, और यदि लोकल मैक्सिमा पॉइंट मिलता है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. तो क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इमीडिएट डिफरेंशिएट करें. This is a f dash x is equal to 2x. Then for a critical point, f dash x is equal to 0. Then 2x is equal to 0. Then x is equal to 0. अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है x is equal to 0, ये लोकल मिनिमा पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा पॉइंट है. इसे देखने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल गया? 2. अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पुट करें तो f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2, x के किसी भी वैल्यू के लिए 2 आएगा. मींस दिस f डबल डैश 0 इज अ ग्रेटर देन 0 बिकॉज 2, दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. हेंस x इज इक्वल टू 0 इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट. देन local minima value is equal to local minima value f of 0 and f of 0 is equal to 0 का square means f of 0 is equal to 0. Then our answer is a local minima. इसमें possible है local minima at this critical point. इस critical point पर ये 0 है. तो इस तरीके से हम बड़ी इजीली आसानी से हमारे पास ऐसा ही आएगा. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन गिवन होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे. तो सेकेंड प्रॉब्लम को देखें. अवर सेकेंड प्रॉब्लम इज अ g of x cube minus 3x. g dash x is equal to 3x square minus 3. For a critical point, g dash x is equal to 0. Then 3x square minus 3 is equal to 0. This is a, then इसको हम 3 कॉमन ले लें, x plus 1 and x minus 1 आ जाएगा ये equal to 0. Then x is equal to minus 1 and x is equal to plus 1. ये हमारे पास दो वैल्यू आ गया.
क्रिटिकल पॉइंट। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें यहां से फर्स्ट ऑर्डर से, इज इक्वल टू 6x। अब हमें चेक करना है किस पर, 8x इज इक्वल टू -1 एंड 8x इज इक्वल टू 1 पर। तो f डबल डेश -1 इज इक्वल टू -6, -1 रख रहे हैं -6, तो f डबल डेश x -1 इज अ लेस देन 0। अब लेस देन 0 कहने का तात्पर्य x इज इक्वल टू -1 इज अ लोकल मैक्सिमा पॉइंट, हेंस लोकल मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ -1 रखें यहां पर, तो ये मिल जाएगा -1 और +3 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज अ 2 इज अ लोकल मैक्सिमा वैल्यू, x इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पर। एंड सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, हियर x इज इक्वल टू 1, देन f डबल डैश 1 इज इक्वल टू, दिस इज अ 6, तो f डबल डैश 1 इज अ ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज अ लोकल ग्रेटर देन है मिनिमा पॉइंट, हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू f ऑफ 1 रखिए, 1 - 3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू -2। तो इजीली हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लोकल मिनिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा वैल्यू, या लोकल मैक्सिमा पॉइंट या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रॉब्लम्स। केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट्स, देन फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, फिर डिसीजन लेंगे। और थर्ड प्रॉब्लम, h of x is equal to sin x plus cos x, this is, then h dash x is equal to sin का cos का minus sin x, then for a critical point 0, cos x minus sin x equal to 0, then cos x is equal to sin x or tan x is equal to 1 लिख सकते हैं इसे, देन x is equal to π/4। हमारे पास लिमिटेशन है x की क्या लिमिटेशन है, दिस इज अ ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसके बीच में इस इंटरवल पे x की एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट है जिस पर वैल्यू 1 होता है, π/4। अब इस π/4 पे हम चेक करेंगे कि ये लोकल मिनिमा पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। तो इमीडिएट हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर वैल्यू पुटअप कर लें, एफ ऑफ, सॉरी ये एफ ऑफ नहीं है, ये है एच डबल डी से, एक्स की वैल्यू π/4, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, then h डबल डैश π/4 is equal to minus 1 upon square root 2 minus 1 upon square root 2, then h double dash π/4 is equal to, here LCM square root 2 minus 1 is equal to minus 2 by square root 2 is equal to minus square root 2। तो दिस h double dash π/4 निगेटिव आ गया, मीन्स लेस देन 0। तो लेस देन 0 की कंडीशन पे क्या मिलेगा, हेंस
x is equal to पाई बाई 4 इज लोकल लेस देन की कंडीशन है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू is equal to f of pi by 4. This is then is equal to f of pi by 4 means our function is of this, sorry, h of sin pi by 4 plus cos pi by 4 means this is a sin pi by 4 means 1 upon square root 2, 1 upon square root 2. Square root 2 LCM, then 1 plus 1 is equal to 2 by square root 2 is equal to square root 2. This is a local maximum value at this point. X is equal to pi by 4 पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज अ स्क्वायर रूट 2. दिस इज अवर आंसर. इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं. जो भी लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा है तो लोकल. सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही सॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, प्लस की जगह माइनस हो गया, एफ ऑफ साइन एक्स माइनस cos x where x is greater than 0 and less than 2 pi. अब 2 pi तक बढ़ा दिया इसे. इमीडिएट f dash x is equal to cos x plus sin x, then for a critical point equal to 0 cos x plus sin x is equal to 0 ट्रांसफर कर देंगे. सेम यहां पे मिल जाएगा कि tan x is equal to -1. अब x की किस एंगल पर -1 होता है? 0 to 2 पाई. 0 to 2 पाई मीन्स एक कंप्लीट राउंड. तो 10 पर एक ऐसा एंगल है जहां पर किस क्वाड्रेंट पर? सेकेंड क्वाड्रेंट पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट पर -1 मिलेगा. किस पर? इस पर, सेकेंड क्वाड्रेंट के पाई माइनस पाई बाई 4 पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पाई माइनस पाई बाई 4 पर ये 10 की वैल्यू -1 मिलेगा. मीन्स ये x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4. दिस इज ऑल. मीन्स दो वैल्यूज मिलेंगे हमें, पाई माइनस पाई बाई 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 4. दिस इज. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4. अब दोनों पर चेक करेंगे. 8 x is equal to 3 pi by 4 पर. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस cos means माइनस sin x और प्लस cos x. देन f डबल डैश 3 pi by 4 is equal to sin माइनस sin 3 pi by 4 प्लस cos 3 pi by 4. ध्यान से कैलकुलेट करेंगे हम यहां से कि एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू. अब ये साइन का नेचर पाई बाई 4 पे देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट पर, तो साइन कहने का मतलब पॉजिटिव है, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. कास का नेचर माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट पे और ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. तो ये जो मिल गया एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -2 upon square root 2 means minus square root 2. Means this f double dash 3 pi by 4 is a less than 0. Then local maximum value less than 0 है, इसीलिए local maximum value 8 किस पर? x is equal to 3 pi by 4 पर. Means f of 3 pi by 4 is equal to sin 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4.
तो एफ ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, दिस इज और ये जो है निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पे 1/√2, तो दिस इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो दिस इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर, 3π/4 पर। अब हम सेकेंड पर चेक करें, दिस 8x इज इक्वल टू 7π/4, f" 7π/4 इक्वल टू, हमारे पास f" है माइनस साइन 7π/4 प्लस cos 7π/4, दिस इज, तो f" 7π/4 इक्वल टू किस क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अब ये साइन का नेचर, तो साइन का नेचर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, cos x निगेटिव मिल जाएगा। ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस देन cos प्लस निगेटिव, 1/√2 निगेटिव है, निगेटिव आ जाएगा, प्लस cos की वैल्यू जो है पॉजिटिव है 1/√2। तो f" 7π/4 इज इक्वल टू √2। अब √2 कहने का तात्पर्य f" 7π/4 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 7π/4। तो f ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू फंक्शन साइन 7π/4 माइनस cos 7π/4, तो f ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू, अब साइन किस क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट पे निगेटिव है, माइनस 1/√2, cos पॉजिटिव है, यहां माइनस है तो 1/√2, तो क्या मिल गया, दिस इज, तो दिस इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस √2 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज अ √2। बिल्कुल इजीली हम क्रिटिकल पॉइंट लेकर, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, इस दो क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि नेचर क्या आ रहा है, लेस देन आ गया, लेस देन मतलब मैक्सिमम, यहां क्या आया, ग्रेटर देन आ गया, मींस मिनिमम वैल्यू। इजीली किसी भी तरीके का फंक्शन हो हम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। हम इमीडिएट इसका डिफरेंशिएट कर दें, f' x is equal to 3x square minus 12x plus 9 for a critical point equal to 0, 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0, 3 is common, x square minus 4x plus 3 equal to 0, then 3x minus 3 or x minus 1 equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 3। हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर, तो आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 6x minus 12, h x is equal to 1,
1 पर चेक करें, एक डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, एक डबल डैश 1 इज इक्वल टू -6, मीन्स दिस एफ डबल डैश 1 इज अ निगेटिव आ गया, लेस देन 0, देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखिए, 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, दिस इज माइनस है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 6, then this is equal to 19, this is ये हमारे पास मिल गया प्रॉब्लम नंबर 5 का, दिस इज 9, ठीक है, 6 है, 15 है। देखिए क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। तो दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मिल गया मैक्सिमम वैल्यू, और इस पर देखिए कोई कंडीशन दिया है, कोई कंडीशन नहीं दिया है, ओके। अब एक x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर f डबल डैश, हियर f डबल डैश 3 is equal to 6 into 3 minus 12, then f double dash 3 equal to 18 minus 12, f double dash 3 is equal to 6, then f double dash x is greater than, 3 is a greater than 0, तो greater than 0 की कंडीशन पे मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 3, f of 3 means 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15, f of 3 is equal to 27 minus 54 plus 27 or plus 15, this is all, then ये कैंसिल हो गया, f of 3 is equal to 15, तो दिस इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 3 पर। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है g of x x by 2 plus 2 by x, then g of x is equal to, here LCM 2x, नहीं LCM क्यों, डायरेक्ट जो है इसका डिफरेंशिएट करें हम, g dash x is equal to 1 by 2 minus 2 by x square, this is, and for a critical point g dash x is equal to 0, 1 by 2 2 by x square is equal to 0, then 1 by 2 is equal to 2 by x square is equal to 4, then x is equal to plus minus 2। अब इमीडिएट हम यहां से g डबल डैश ले लें, g डबल डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 2 by 4 by x क्यूब, 2 पहले से ये पावर आ जाएगा -2 प्लस 4 और x क्यूब, दिस इज, तो g डबल डैश x इज इक्वल टू 4 बाई एक्स क्यूब मिल गया, दिस इज। अब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक करेंगे। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में g ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, x ग्रेटर देन 0,
यहां पर दो वैल्यू आया 2 एंड -2, तो -2 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पे ग्रेटर देन 2 बोला जा रहा है। तो हम केवल 8x = 2 पर चेक करेंगे। G'2 = 4/2³ means 4/8 means half, or this half is a greater than 0. Greater than 0 means local, greater than है minimum, local minimum value 8x = 2. Then f of 2 यहां रखिए 2/2 plus 2/2 is equal to 1 plus 1 is equal to 2. This is our answer. तो our local minimum value is a 2. इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, g of x is 1 by x square plus 2. G dash x is equal to x square plus 2 as it is into 0 minus 1 as it is and 2x by x square plus 2 का होल स्क्वायर। G dash x is equal to minus 2x by x square plus 2 का होल स्क्वायर for critical point equal to 0, then minus 2x by x square plus 2 का होल स्क्वायर equal to 0, then x is equal to 0. Our critical point is a 0. Then f double dash x is equal to this x square plus 2 का होल स्क्वायर as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस में -2 और minus 2x as it is, and derivative of this is a 2 into x square plus 2 and again derivative of the 2x whole divided by x square plus 2 का whole raised to 4. This then g double dash x is equal to minus 2 x square plus 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा ये प्लस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2. दिस इज ओके होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल रेज टू 4. अब यहां पर यदि हम जीरो कैलकुलेट कर ले, यहां पर जीरो रख दें 8x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये -2 0 आ गया 4 प्लस 0 बाई ये आ गया 0 2 का 2 रेज टू 4 तो 16, तो ये मिल गया इज इक्वल टू -8/16 मीन्स -half और g डबल डैश 0 इज अ लेस देन 0. So less than 0 means local maximum value 8x is equal to 0. मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मिल जाएगा आपको g ऑफ 0 इज इक्वल टू यहां 0 रख दें -1/0 plus 2 is equal to -half. So this is a maximum value. Then next and last question. इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां, f of x is equal to x square root 1 minus x, where x is greater than 0 and less than 1. इसी के बीच पे देखा जाएगा, इमीडिएट निकालिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 square root 1 minus x and again derivative of the 1 minus x plus square root 1 minus x as it is 1, x का डेरिवेटिव 1. देन f dash x is equal to
हियर माइनस एक्स और प्लस 2 1 minus x by 2 square root 1 minus x. Then f dash x is equal to minus x plus 2 minus 2x by 2 square root 1 minus x. Then f dash x equal to minus 3x plus 2 by 2 square root 1 minus x. This is for critical point f dash x equal to 0. Then this equal to 0. फिर minus 3x plus 2 is equal to 0. तो x is equal to 2 by 3. ये मिल गया क्रिटिकल पॉइंट. अब इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नेचर शो करता है इस क्रिटिकल पॉइंट पर. तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहां से अगेन f डबल डैश x is equal to 2 square root 1 minus x as it is, and derivative of this is a minus 3 minus 3x plus 2 as it is, and derivative of this 2 by 2 square root 1 minus x and again minus 1. This is a, then these two cancel is whole divided by again 4 1 minus x. This is, then f dash x is equal to minus 6 square root 1 minus x, और ये एलसीएम लेंगे यहां से तो ये आ जाएगा माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया minus 3x plus 2 और होल डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट 1 minus x raised to 3 by 2. This is f double dash x is equal to minus 6 plus 6x minus 3x plus 2 by 4 1 minus x raised to 3 by 2. f double dash x is equal to, this is a 3x minus 4 by 4 1 minus x raised to 3 by 2. अब यहां पर हम x की वैल्यू पुटअप करें. x की वैल्यू क्या है 2 by 3. 2 by 3 मीन्स दिस इज अ लेस देन 1, तो ये तो पॉजिटिव आ गया. दिस इज, अब यहां पर हम रखेंगे 2 by 3, तो 2 by 3 रखेंगे, 3 और 3 कैंसल, 2 minus 4 तो निगेटिव आ गया. तो f डबल डैश 2 by 3 इज अ लेस देन 0. तो लेस देन 0 की कंडीशन पर मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट किस पर x इज इक्वल टू 2 by 3 पर. तो f ऑफ 2 by 3 कैलकुलेट करेंगे यहां. ये 2 by 3 स्क्वायर रूट 1 minus 2 by 3 इज इक्वल टू 2 by 3 और ये मिल जाएगा 3 माइनस मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3. रेशनलाइजेशन कर दो तो दिस इज अ 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 9. तो दिस इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू. कुल मिलाकर हमने जो पिछले एक्सरसाइज में या पिछले चैप्टर में जो डेरिवेटिव निकालना सीखा है वही डेरिवेटिव है. यहाँ पर केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालकर चेक करना है और उसी क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू को फंक्शन पर रखना है और इजीली हम लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं. ओके, थैंक यू.